हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई शिव कुमार सर में। और आज हमारा टॉपिक है समावयवता, आइसोमेरिज्म। पिछले वीडियो में हमने आपको समावयवता के बारे में बताया। समावयवता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में हमने आपको आनंद समावयवता और हाइड्रेट समावयवता के बारे में पिछली वीडियो में बताया। आज हम आपको बताएंगे बंधनी समावयवता के बारे में। तो बंधनी समावयवता क्या होती है बेटा? बंधनी शब्द क्या है? शब्द पे ध्यान दीजिए। बंधनी समावयवता यानी बंध में भिन्नता। और बंध में भिन्नता कब होगी? जब दाता परमाणुओं में भिन्नता होगी। दाता परमाणुओं के बंधों में भिन्नता होगी। अब देखिए उदाहरण देखता हूं मैं। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल है कि यहां पर हम ले लें, चलो पीटी ले लेते हैं और यहां ले लिया हमने NH3 और यहां ले लिया NH3 होल ट्वाइस और यहां ले लिया हमने NO2 का होल 4, ठीक है। या NH2 का होल ट्वाइस ले, इसका होल 4 ले लिया, इसका होल ट्वाइस ले लिया और यहां पर ले लिया हमने SO4। क्या ले लिया हमने? SO4। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन है? अणुसूत्र समान है या नहीं है? लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिख दें, PT NH3 का होल 4 ONO का होल ट्वाइस SO4। अब बताइए अणुसूत्र समान है या नहीं है? PT NH3 4 NO2 2 और NO2 2 SO4 है कि नहीं है? लेकिन इस दोनों में परिवर्तन क्या है कि यहां पर तो दाता परमाणु क्या है? N है और यहां पर दाता परमाणु क्या है? O है। इस यौगिक में PT को दान देने वाला दाता परमाणु कौन है? N। यहां PT को इलेक्ट्रॉन दान देने वाला दाता परमाणु कौन है? O। तो यहां दोनों दाता परमाणुओं में अंतर हुआ या नहीं हुआ? जब दाता परमाणुओं में अंतर हुआ तो बताइए इस संरचना में भिन्नता आई या नहीं आई? जब इसमें भिन्नता आई तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के बंधनी समावी हो गए या नहीं हो गए? और ये घटना क्या बन गई? बंधनी समावयवता बनी या नहीं बनी? वही कहा है, देखो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु दाता परमाणुओं में भिन्नता के कारण संरचना सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है, तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? बंधनी समावी कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? बंधनी समावयवता कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? बंधनी समावयवता। और यहाँ पर नोट भी दिया है, यह समावयवता उभय दंतुल लिगेंडों की उपस्थिति के कारण होती है। यानी उभय दंतुल लिगेंड किसे कहते हैं? जिनमें एक से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं उन्हें उभय दंतुल लिगेंड कहते हैं। अब बताइए इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु है और इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु है, तो दोनों में अलग अलग दाता परमाणु है या नहीं है? लेकिन ये भी NO2 है, ये भी NO2 है कि नहीं? दोनों ही NO2 है, लेकिन इसमें दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन। इसमें दाता परमाणु क्या है? ऑक्सीजन। एक और उदाहरण देखो, अगर मैं आपको दूं FeH2O का होल 5 SCN, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं मैं SO4 ही लिख देता हूं और यहां FeH2O को होल 5 और यहां लिख देता हूं NCS और यहां SO4। बताइए Fe H2O होल 5 H2O होल 5 SO4 SCN NHC है तो समान ही, लेकिन दाता परमाणु भिन्नता है। यहां दाता परमाणु क्या है? सल्फर। यहां दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन। तो दाता परमाणुओं में भिन्नता हुई या नहीं हुई? जहां दाता परमाणुओं में भिन्नता होती है, दाता परमाणुओं की भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उस समावयवता को हम क्या कहते हैं? बंधनी समावयवता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बंधनी समावयवता कहते हैं। अब बात करते हैं उपसह संयोजन समावयवता की। किसकी? उपसह संयोजन समावयवता की। तो उपसह संयोजन समावयवता क्या है? ये क्या है? द्विसंकुल युक्त उपसह संयोजन यौगिकों में पाई जाती है। जैसे यहां में लिखूं
Cr Cn का होल 6 Cr H2O का होल 6 और यहां लिखूं Cr Cn का होल 6। ठीक है, ये दोनों योग थे। अब इन योग में मैं क्या करूं कि यहां से Cn की कुछ मात्रा यहां पहुंचा दूं और H2O की मात्रा में यहां पहुंचा दूं। जैसे देखो मैं लिखूं Cr H2O का होल 5 Cn और यहां लिख दूं मैं Cr Cn का होल 5 H2O, या एक और तरह से लिख सकता हूं मैं Cr H2O का होल 4 Cn का होल ट्वाइस और यहां Cr Cn का होल 4 H2O का होल ट्वाइस। देखिए तीनों को अगर देखा जाए तो Cr 1 और 1 2, Cr 1 और 1 2, Cr 1 और 1 2, H2O 6, यहाँ 5 और 1 6, 4 और 2 6, Cn 6, 1 और 5 6, 2 और 4 6, यानी अणुसूत्र समान है या नहीं है? अणुसूत्र तो समान है दोनों में, लेकिन लिगेंड का विनिमय हो रहा है या नहीं हो रहा है? धनांश संकुल से ऋणांश संकुल में और ऋणांश संकुल से धनांश संकुल में लिगेंड का विनिमय हो रहा है। या एक और उदाहरण में दूं कि मैं अगर आपको लिखूं कि Cr H2O का होल 6 और यहां लिख दूं मैं CO Cn का होल 6, अगर देखूं मैं इस Cn को यहां लाऊं और H2O को यहां लाऊं तो होगा क्या? Cn को यहां लाने पर ये ऋणांश संकुल बन जाएगा और ये बन जाएगा धनांश संकुल। बनेगा या नहीं बनेगा? तो धनांश संकुल को हम पहले लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? CO H2O का होल 6 और Cr Cn का होल 6। बताइए इस यहां पर H2O आगे H2O है और H2O कहां पहुंच गया है? CO के पास। देखिए H2O कहां पहुंच गया है? CO के पास। और Cn किसके पास है? CO के। ये कहां पहुंच गई है? Cr के पास। देखिए इस यौगिक में अगर आप ये समझें कि CMA का एक्सचेंज हुआ है, नहीं, इस यौगिक में क्या एक्सचेंज हुआ है? ये पहुंचा है यहां पर और ये पहुंचा है यहां पर। अब क्यों कि Cn पर ऋण के 6 आवेश है, ऋण के 6 आवेश और इस पे धन के 3, तो ऋण के 3 बचेंगे, इसलिए ऋण संकुल ये बन गया, इसलिए पीछे लिखा जाएगा। यहां पर क्या है? CO धन 3, Cn ऋण 3 थे, यहाँ 6 थे, तो यहाँ पर CO क्या था? ऋणात्मक संकुल है, लेकिन H2 आने पर धनात्मक संकुल हो जाएगा। ये नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर CO धनात्मक संकुल हुआ है। यहाँ पर लिगेंडों का विनिमय हुआ है, CMA का विनिमय नहीं हुआ है। अगर आप कहें कि ये CMA का विनिमय हुआ, जी नहीं, लिगेंड एक दूसरे के। यहाँ पर Cn किसके साथ है? CO के साथ। यहाँ पर Cn किसके साथ है? Cr के। यहाँ पर H2O किसके साथ है? Cr के। यहाँ H2O किसके पास है? CO के। तो लिगेंडों का विनिमय हुआ है। तो जहां पर धन संकुल से ऋण संकुल में लिगेंड जाए और ऋण संकुल से धन संकुल में लिगेंड जाए, 1 2 जाए या पूरे लिगेंड एक्सचेंज हो जाए, कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन दोनों धनात्मक और ऋणात्मक संकुल से लिगेंडों का एक्सचेंज होता है। लिगेंडों का क्या होता है? विनिमय होता है। तो जहां धन संकुल और ऋण संकुल यानी द्विसंकुल युक्त जो यौगिक होते हैं, उनमें लिगेंडों के एक्सचेंज से जो समावता बनती है, उस समावता को हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजन समावता। उस समावता को क्या कहेंगे? उपसह संयोजन समावता। अब देखिए वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु धनायन व ऋणायन संकुलों में लिगेंड के विनिमय के कारण, क्या कह रहा है ये? लिगेंड के विनिमय के कारण संरचना सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? उपसह संयोग समावि कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? उपसह संयोजन समावता कहलाती है। तो द्विसंकुल युक्त
उप सहसंयोजी यौगिक में लिगेंड के एक्सचेंज से जो समावता बनती है उस समावता को हम क्या कहते हैं? उप सहसंयोजन समावता कहते हैं। उस समावता को क्या कहेंगे हम? उप सहसंयोजन समावता कहते हैं। अब बात करते हैं बहुलीकरण समावता की। किसकी बात करते हैं? बहुलीकरण समावता की। बहुलीकरण समावता क्या है? बहुलीकरण समावता एक उदाहरण द्वारा देखते हैं। हमारे पास ये दो यौगिक है, इसमें PtCl2NH3 का होल ट्वाइस और ये क्या है? PtNH3 का होल 4 और PtCl4, यानी ये एक संकुल यौगिक है और ये द्विसंकुल यौगिक है। अगर हम बात करें तो इन दोनों के अणुसूत्रों के अनुपात देखें तो इसका अणुसूत्र अनुपात क्या है? अणुसूत्र अनुपात किस किस में? Pt में, Cl में और NH3 में। ठीक है, यहां देखो Pt, Cl और NH3 में अगर देखा जाए तो यहाँ Pt कितना है? 1, अनुपात Cl कितना है? 2, NH3 कितना है? 3, सॉरी 2। देखिए Pt 1 है, Cl2 2 है, NH3 2 है, तो अनुपात क्या हुआ? 1:2:2। और यहां देखें Pt कितना है? 1 और 1 2, क्लोरीन कितना है? 4, NH3 कितना है? 4, अनुपात क्या हो गया? 2:4:4। लेकिन अगर हम इसका मूलानुपाती सूत्र देखें, मूलानुपाती सूत्र अनुपात देखें, मूलानुपाती सूत्र अनुपात देखें तो ये तो 1:1:2, 1:2:2 ही है, लेकिन ये कट जाएगा 2 से 1 बार, 2 से 2 बार और 2 से 2 बार। इनका मूलानुपाती सूत्र क्या है? अनुपात 1:2:2। इसका भी क्या है? 1:2:2। लेकिन अणुसूत्र अनुपात क्या है इनका? 1:2:2 और 2:4:4। यानी अणुसूत्र अनुपात इनका भिन्न है, लेकिन मूलानुपाती सूत्र अनुपात इनका क्या है? समान है। तो जिनका ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र अनुपात तो भिन्न हो लेकिन मूलानुपाती सूत्र अनुपात क्या हो? समान हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? बहुलीकरण समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? बहुलीकरण समावयवता कहलाती है। यही लिखा हुआ देखिए, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र अनुपात समान तथा मूलानुपाती सूत्र अनुपात यहां समान नहीं, भिन्न। अणुसूत्र अनुपात क्या है? भिन्न। तथा मूलानुपाती सूत्र अनुपात में क्या है? समानता पाई जाती है, एक दूसरे के बहुलीकरण समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना क्या कहलाती है? बहुलीकरण समावयवता कहलाती है। घटना क्या कहलाती है? बहुलीकरण समावयवता। लेकिन ये जो बहुलीकरण समावयवता है ये कैसे यौगिकों में पाई जाएगी? जिनमें एक तो हो साधारण यौगिक और दूसरा हो द्विसंकुल यौगिक। एक हो एक संकुल यौगिक, दूसरा हो द्विसंकुल यौगिक। तो इन यौगिकों में ये क्या पाई जाती है? समावयवता पाई जाती है। कौन सी? बहुलीकरण समावयवता पाई जाती है। अब बात करते हैं उप सहसंयोजक स्थिति समावयवता। उप सहसंयोजक स्थिति समावयवता क्या है? ये मैंने लिख दिया। यह समावयवता कहां पाई जाती है? सेतु लिगेंड युक्त यौगिकों में। तो मैं एक सेतु लिगेंड युक्त यौगिक का उदाहरण दे रहा हूं, NH3 का होल 4, CO, OH, CN, CO, NH3 का होल ट्वाइस, Cl2 और यहां पर मैंने दे दिया SO4। अगर हम क्या करें कि अगर इसमें से एक Cl यहां आ जाए तो इस Cl की स्थिति परिवर्तित हो गई या नहीं हो गई? असेतु लिगेंड की स्थिति परिवर्तन करना हमें इसमें क्या? उप सहसंयोजक स्थिति समावयवता, स्थिति परिवर्तन करनी है। और किसकी करनी है? उप सहसंयोजक जो क्षेत्र है इसमें जो ये असेतु लिगेंड है, ये दोनों सेतु लिगेंड है और ये क्या है? असेतु लिगेंड। किसी असेतु लिगेंड की स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं और असेतु लिगेंड की स्थिति परिवर्तन के कारण जो समावयवता बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक समावयवता। यानी देखो इस Cl को मैं यहां ले आया और क्या हो गई? NH3 का होल थ्राइस, CO, OH, CN,
CO NH3 का होल थ्राइस Cl, और ये क्या है SO4। अब देखो इनके सूत्र समान है या नहीं है। देखो NH3 के हैं 4 और 2 6, इसमें क्या है 3 और 3 6। CO कितने 1 और 1 2, इसमें क्या है 2। OH 1 OH 1, CN 1 CN 1, Cl 2 Cl 1 और 1 2, SO4 1 SO4 1। तो इनके अणुसूत्र क्या है समान है या नहीं है। लेकिन असेतु लिगेंड की स्थिति परिवर्तित हुई है नहीं हुई। यहाँ पर दोनों Cl2 हैं, दोनों Cl यही है, और यहाँ एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ आया है। तो इनमें Cl की स्थिति परिवर्तित हुई है नहीं हुई है। असेतु लिगेंड की स्थिति परिवर्तित हुई है या नहीं हुई है। तो वही है ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु असेतु लिगेंड को स्थान परिवर्तन के कारण संरचना सूत्र में भिन्नता पाई जाती है। क्या होते हैं एक दूसरे के उपसहसंयोजक स्थिति समावी कहलाते हैं। और यह संयोजकता क्या कहलाती है उपसहसंयोजक स्थिति समावता कहलाती है। यानी असेतु लिगेंड की स्थिति परिवर्तन के कारण उत्पन्न समावता क्या कहलाएगी उपसहसंयोजक स्थिति समावता कहलाती है। अब बात करते हैं लिगेंड समावता की। तो लिगेंड समावता क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे आपने EN पढ़ा है एथिलीन डाई एमीन, इसको हम कैसे लिखेंगे NH2 CH2 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 NH2, यही तो है NH2 CH2 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 NH2, ये है एथिलीन डाइएमीन। अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी 1,3 डाई एमिनो मेथेट प्रोपेन होगा या नहीं होगा भाई। इसका नाम क्या है 1,3 डाई एमिनो प्रोपेन। लेकिन हम ये CH2 है हमारे, ये कहाँ लगे हुए एक यहाँ लगा हुआ है NH2, एक यहाँ लगा हुआ है NH2। लेकिन इस देखिए लगा हुआ है नहीं लगा हुआ दोनों सिरों पर, इस कार्बन पर इस कार्बन बीच का कार्बन पर कोई नहीं है तो दोनों कार्बनों पर लगा हुआ है। अगर हम इस NH2 को यहाँ न लगा करके यहाँ लगा दें और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक हाइड्रोजन घट जाएगा यहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ इस लिगेंड में NH2 की स्थिति परिवर्तन हो गई या नहीं हो गई। इस लिगेंड में NH2 की स्थिति कहाँ है 1 और 3 नंबर पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1 2 3, 1,2 डाई एमिनो प्रोपेन, क्या होगा डाई एमिनो प्रोपेन। तो यहां पर क्या नाम है एमीन कहाँ है 1 और 3 स्थान पर है और यहाँ क्या है 1 और 2 स्थान पर है। तो एमीन का स्थान परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ इस लिगेंड में। तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं जिनमें कोई अवयवी कण अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है और जब ये लिगेंडों से कोई संकुल यौगिक बनता है तो ऐसे संकुल यौगिक क्या कहलाते हैं लिगेंड समावी कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है लिगेंड समावयवता कहलाती है। देखिए ऐसे यौगिक जिनमें उपस्थित लिगेंडों के अवयवी कण अपनी स्थिति परिवर्तित कर लेते हैं एक दूसरे के लिगेंड समावित कहलाते हैं तथा यह घटना क्या कहलाती है लिगेंड समावयवता कहलाती है। तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं जो अपनी स्थिति परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें अवयवी कण अपनी स्थिति परिवर्तित कर लें और ये लिगेंड किसी संकुल यौगिक में आ जाएं उपसहसंयोजक यौगिक में आ जाएं तो ऐसे यौगिक से बने हुए जो संकुल यौगिक हैं उपसहसंयोजक यौगिक हैं एक दूसरे के समावी यौगिक कहलाते हैं। और इस घटना को क्या कहलाती है घटना क्या कहलाती है यह घटना कहलाती है लिगेंड समावयवी। अब मैं उदाहरण दूं, उदाहरण में दूं यहां दे दूं CO और यहां लिख देता हूं और मैं इसका उदाहरण देता हूं। उदाहरण क्या है COPN2Cl2Cl और COTN2Cl2Cl, यानी एक में स्थिति ये है Pn और एक में क्या है Tn। दोनों किसकी एमीन की स्थिति परिवर्तित है। तो ये लिगेंड इसमें आ गए जिनमें
क्या है, एमीन की स्थिति परिवर्तित है। देखो इसमें 1 और 3 पे है, इसमें 1 और 2 पे है, तो पीएन और टीएन आगे लिगेंड, ये लिगेंड आ गया अपने परिवर्तित रूप में। जब लिगेंड अपने परिवर्तित रूप में आ गया तो ये क्या हो गई, एक दूसरे के लिगेंड समावि हो गई, और ये क्या हो गई, लिगेंड समावता हो गई। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन 5 समावताओं को अच्छी तरह से जान चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।